अच्छा, अब एक सवाल है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिपोर्ट जमा कराई जी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डिटेल्स भी आ गई है कुछ जी अखबारों में। जी उस रिपोर्ट में ये कहा गया है जी, सुने क्या कहा गया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें अरूज पे हैं और भारत की तरफ से महदूद जंग के अलावा एक फुल स्केल वॉर का भी खतरा है। और उसके सबूत में कहा गया कि भारतीय फोर्सेस जो हैं वो मुसलसल सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो ख़ास तौर पे पंजाब में फ़िरका वारियत को फैलाने की कोशिश कर रही है और पंजाब उसका टारगेट है। और इसके अलावा पंजाब में अहम सियासतदानों की जानों को ख़तरा है, ये भी रॉ जो है वो कोशिश कर रही है। तो बैरिस्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि ये रिपोर्ट सही होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, लेकिन अगर एक तरफ आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि भारत की तरफ से फुल स्केल वॉर का खतरा है, दूसरी तरफ आपके वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अगले कुछ दिनों में इंडिया जा रहे हैं, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गोवा जा रहे हैं, वो गोवा जा रहे हैं। जी, जी। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको और अर्ज करूं, आपसे बेहतर कौन जानता है, जब हम इस्लाम और अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में जंग कर रहे थे, उस वक्त रशिया को हम लीड कर रहे थे, सोवियत यूनियन को, वो आपकी स्टील मिल बना रहा था। वो स्टील मिल का मंसूबा भुट्टो साहब ने नहीं बनाया था, छोड़ा नहीं ना उसने ना, रशिया ने। अच्छा, मैं मुजफ्फरगढ़ में नौकरी करता था, 2 पावर प्लांट रशियन बना रहे थे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस कम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, वो एक वक्त में ख़त्म नहीं होते। मैं रिपोर्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि ये जितने भी सियासी मामलात हैं, इनको सियासत से प्रॉब्लम हुआ क्या है? हुआ यही है ना कि हम मिलकर कर रहे थे, इमरान खान साहब मसीहा बन के लाए गए, उन्होंने कहा मैंने किसी से बात नहीं करनी, ये सब नाजायज़ हैं, मैं हक पे हूँ, ये सब काफिर हैं। या इसी से मसला पैदा हुआ है ना। मैं आज भी कहता हूँ ये सारे मिल बैठे, खान साहब हट जाएं पीछे, वो साहब ज़हरे उनसे तो बात हो नहीं सकती, वो खुद नहीं करते किसी से, हम तो कर लेंगे। शाह महमूद साहब तो बात कर सकता है ना, वो कर लेता है। पर अलवी साहब भी बड़े शरीफ आदमी हैं, हमने तो उनसे 121 कवानीन के साथ बातचीत की है, वो कर लेते हैं। ये आपस में बैठें और हल करें, और इंशाअल्लाह जी सुप्रीम कहेगी कि आइन की दफ़ा फुलां के तहत ये 14 अक्टूबर के इलेक्शन भी ठीक है, चूंकि इमरान खान मान गया। अच्छा, अब 14 अक्टूबर के ऊपर चले गए जी। ये नहीं, मैं तो कर रहा हूं, इत्तेफाक करें, लेकिन ये जो रिपोर्ट है, इत्तेफाक करें आप। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो रिपोर्ट है जी, इसमें डॉन अखबार की जो खबर है उसके मुताबिक कहा गया कि लीक न करा देना, हालात जो हैं ये 6 से 8 महीने में ठीक होंगे। तो ये 6 महीने बनते हैं जी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ये बनता है। तो ये 14 नवंबर तक ले जाना चाह रहे हैं, कम से कम 14 नवंबर। 14 मेरा ये ख्याल है कि जो अगर आप उनकी देखिए DGISI की तरफ से रिपोर्ट आई है तो ऑब्वियसली सेंसिटिव रिपोर्ट होगी, वहाँ कोर्ट में सबमिट हो गई थी, कुछ उसके जो मंदरजात थे वो रिप्रोड्यूस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेरिट पे तो डिसमिस नहीं किया, टेक्निकली किया कि हमारे सामने नहीं आ सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर इस पर एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने फ्रेम करके हमें बताया है कि ये हालात है, इससे तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये गारंटी हुआ कि अक्टूबर में कभी इलेक्शन होंगे, और यही रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इत्तेफाक नहीं और किया। पिछले दिनों सदर आरिफ अलवी ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनको भी नजर आ रहा है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं अक्टूबर में, तो वो एक तो वो हो गया। दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि ये मौजूद हैं। आप अगर उनकी शायद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त जवाब फाइल किया था, जिसका ऑर्डर हो गया था 4 अप्रैल को, उसी दौरान से इलेक्शन कमीशन ने अपने मिनट्स फाइल किए थे, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग वहाँ गए थे उनके अपने मिनट्स में ये चीज़ें नहीं थी। अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होता तो फिर ये आईन पाकिस्तान किधर जाएगा? ऑब्वियसली ये तो फिर थर्ड पार्टी कोई लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की यही कोशिश है कि कोई रास्ता निकाले, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया। मैं बसद एहतराम थोड़ा इख्तिलाफ करता हूँ उसके साथ। देखिए मीर साहब, समटाइम कौमें ऐसी सर्कमस्टांसिस से गुजर जाती है, पोलराइजेशन आ जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कोई तस्वर नहीं कर सकता, उस जैसे डेमोक्रेटिक आदमी, वो खुद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। मुशर्रफ साहब को भी ये को कहा कि चलो जी आप यूनिफॉर्म के साथ रहो, लेट्स पास ऑन दिस टाइम। सुप्रीम कोर्ट पे चूँकि सेकंड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन कर दी, नोटिस लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहा कि बेहतर यही है कि हुकूमत को एक और मौका दे, हमने उनको दे दिया, बजाय इसके कि ये पढ़ रिलीज करते। सबसे पहले बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ये बताइए, 14 मई को इलेक्शन होना है और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम 14 मई से आगे नहीं जा सकते, ये इलेक्शन 14 मई को हो जाएगा पंजाब में? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फिजिकली मुमकिन नहीं है। क्यों? इलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना,
जी। वो भी नहीं मुमकिन। और दूसरी बात यह है कि सियासी मामला जितने भी हैं ना, वो अदालती तरीक़ों से तय नहीं होते। सियासत जितनी है ना, वो फ्री विल और कंसेंट पे चलती है, वो निगोसिएशंस पे चलती है। जबर से चल ही नहीं सकती, किसी का जबर क्यों ना। आप फौज का जबर करा लें, आप अदालती जबर करा लें, अब कर लेंगे क्या होगा? उस वक्त दब जाएंगे लोग, कट जाएंगे, उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे। तारीख में तो ये कुछ होता रहा है। इसलिए पूरी दुनिया का एक जूरिस्प्रूडेंस है, वो यही है कि सियासी मामला में अदालत पड़े ही ना। अदालत के पास बटालियन तो नहीं होती ना। अच्छा, अदालत के फैसले पे तनकीद हो सकती है, लेकिन आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो लबो लहजा इख्तियार किया, ज़रा सुने उसकी कुछ झलकियाँ। ये भी कम है। जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफ़क़ा या 3 रुफ़क़ा, मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को ज़लील कर रहे हैं। जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रही है। जिस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया है और पार्लियामेंट के फैसले से उसको आगाह किया है, आज उस बेंच के सामने मैं पेश हो जाऊं, आज उसको मैं यकीन दहानियाँ कराऊं। गौर साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो लबो लहजा है, क्या ये वही लबो लहजा है जो इनके बारे में इमरान खान साहब अपने जलसों में इस्तेमाल करते रहे हैं, ये उसका जवाब दे रहे हैं? मीर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने जो भी कहा, पॉलिटिशियंस एक दूसरे को कहते ही रहते हैं, और वो ये नहीं कहते जिस तरह हम वकला कोर्टों में जाते हैं तो हम हमेशा से कहते हैं, आल्दो लॉ का प्रिंसिपल यही है कि यू आर इनोसेंट अनलेस प्रोवन गिल्टी। लेकिन उससे पहले भी हम कहते हैं ये हार्ड लाइनर है और ये कोल्ड ब्लडी मर्डरर है, पॉलिटिशियंस कहते रहते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने जो स्टैंस लिया है, आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस वन। दिस इज़ नॉट व्हाट कि जो लीडर ऐसा हो और आप चीफ जस्टिस को कहें और आप कहें कि आप कौम की तजलील कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आखिर किया क्या है? क्या ये चीफ जस्टिस की मनसब की ज़िम्मेदारी आईनी नहीं है कि अगर 2 पार्लियामान असम्बली जो है वो डिज़ॉल्व हो जाए, उसमें मौलाना साहब के भी बंदे मौजूद है और PMLN के भी है, वो कोर्ट में आते नहीं है कि इन असम्बलीज़ को रिस्टोर करे, और जिनकी मेजॉरिटी उन्होंने इसको डिज़ॉल्व कराया है। और आइन का तकाजा यही है कि इलेक्शंस ओवर इलेक्शन 90 डेज़ में हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम ऑर्डर करती है 1 मार्च को कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन खुद ख़त्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख को ऑर्डर कर देती है कि आप 10 तारीख को पैसे दें और 17 तारीख तक, अप्रैल तक आप उसको सिक्योरिटी अरेंजमेंट करवा लें। वो वन आफ्टर अदर आप उसको वायलेट करें, चीफ जस्टिस क्या करे? इससे ज़्यादा नरम लहजा तो मैंने नहीं देखा कोई चीफ जस्टिस अडॉप्ट करेगा। ये अगर इफ्तार चौधरी होते तो अभी तक उनको नोटिस दे चुके हो। अब जफरुल्लाह साहब कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा, तो वो कितनी और स्पेस देंगे? वो 14 जून तक चले जाएंगे? देखिए, एक बज़ाहिर तो लग नहीं रहा कि 14 को हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो है कि 14 को हो जाए, लेकिन उसके एक गे पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख को जो डेट दी थी, वो जो प्रोग्राम आया इलेक्शन का, और इलेक्शन का प्रोग्राम सेक्शन 57 के इसके शेड्यूल के मुताबिक चल रहा, वो प्रिंटिंग के लिए जितना टाइम चाहिए तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि आप 10 अप्रैल तक पेमेंट कर दें। वो पैसे नहीं हो सके, फिर 17 को नहीं हो सके, अभी उस अमाउंट के लिए डेट रखी गई है 27, तो ऑब्वियसली इसमें एक 10 दिन का गैप तो और आ गया। ये तो 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 14 जून या 14 जुलाई को हो सकता है। नहीं, ये मई में भी हो सकता है, नहीं हो जाए तो 20 मई को हो जाए, 28 मई को हो जाए। हाँ, पहले भी 27 मई के महीने में पहले इलेक्शन हो चुका है। वो अगर अच्छा, वो अच्छा, रबिया बाजवा साहब, एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।